पर्चा खारिज किया जाए, लेकिन उन पर दबाव बना करके डीएम के स्तर से और निचले इन लोगों के नेता के स्तर से और यहाँ का जो जिला अध्यक्ष सारे लोग मिलकर के जबरदस्ती उनसे पर्चा खारिज कर रक्षित गुंडे हैं, जिनका अगर पुलिस को हटा दिया जाए तो कहीं कुछ नहीं है। उनको केवल गुंडई का था तो हम उनकी गुंडई का जवाब दे लेते, चुनाव में हिस्सा लेते। अगर उनके अंदर जरा भी मर्दानगी और लोकतांत्रिक ताकत होती तो करवा के देखे। अगर 8 सीटें न मैं जीतता हूं तो एक भी सीट कम हुई तो इस्तीफा दे दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आजमगढ़ जिले के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र से, जहां पर समाजवादी पार्टी ने बूढ़नपुर गन्ना समिति के चुनाव में भाग लेने से इनकार कर दिया है। समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है कि सपा इस चुनाव का बहिष्कार करती है। जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिनों समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशियों का नामांकन खारिज कर दिया गया था। डायरेक्टर पद के लिए नामांकन खारिज होने के बाद अब समाजवादी पार्टी के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के कोयलसा स्थित कार्यालय पर सपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा यह फैसला लिया गया है कि समाजवादी पार्टी बूढ़नपुर गन्ना समिति के चुनाव का बहिष्कार करती है। इस मामले पर संवाददाता विनोद राजभर की ये खास रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। इस वक्त मैं कोयलसा में हूं। कोयलसा ब्लॉक का ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। हम लोग बातचीत करने के लिए यहाँ पर आए हैं और देखते हैं समाजवादी पार्टी द्वारा क्यों आखिर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। क्योंकि गन्ना समिति का चुनाव पिछले दिनों से चल रहा है। कल 16 तारीख है, यानी कि कल वोटिंग होना है। तो इस संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों प्रेस वार्ता की गई और क्या वजह है। प्रमुख जी हैं, ब्लॉक प्रमुख जी यहाँ पर गन्ना समिति के चेयरमैन साहब हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सर, अपना परिचय दें। राधेश्याम यादव, निवर्तमान चेयरमैन गन्ना समिति बूढ़नपुर। अच्छा सर, आज आप लोगों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है यहाँ पर सपा कार्यालय पर, क्या वजह है और क्यों प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया? देखिए, सन 2001 से मैं लगातार गन्ने की राजनीति कर रहा हूँ और 2006 से अब तक, चाहे मैं चेयरमैन रहा या मेरी पत्नी चेयरमैन रही, और हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से मैं चुनाव लड़ा। विपक्ष के लोग भी लड़ते थे और चुनाव लड़ करके मैं हमेशा हराता था। अब की बार जब ये डेलीगेट का चुनाव हुआ, आधार डेलीगेट होता है, इसमें क्षेत्र बड़ा है। इसमें अतरौलिया विधानसभा पूरी है, 28 गांव फूलपुर विधानसभा के हैं, 3 गांव निजामाबाद विधानसभा के। क्षेत्र लंबा है। हर गांव से हम लोगों ने डेलीगेट बनाने का काम किया। हमारे डेलीगेट सबसे ज़्यादा बने। जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये आकलन किए कि उनके डेलीगेट तो ज़्यादा हो गए, अब डायरेक्टर में सभी सीटें उनकी जीत जाएंगी, तो वो षड्यंत्र करना शुरू किए। उस दिन आप लोगों ने देखा आपके सामने, जब हम और हमारे साथी शांतिपूर्ण ढंग से पर्चा दाखिल करने जा रहे थे, ते सत्ता संरक्षित लोग हमको रोकने का काम किए। पुलिस प्रशासन हमको 2 घंटे रोकी कि 10 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट रुक जाइए, उनका पर्चा भरा जा रहा है। इस तरह से 2:30 बज गए और 2:30 बज गए तो मैंने कहा अब मैं पर्चा भरूंगा, और सीओ सगड़ी से मैंने कहा आप बीच से हट जाओ, अब मैं जा रहा हूं, पर्चा भरूंगा। तब उन्होंने कहा अच्छा एक लोगों को भेजिए। उसके बाद हमारे साथी बिशुनपुरा से जो बिशुनपुरा डायरेक्टर क्षेत्र से प्रत्याशी थे, प्रभुदीन यादव, अपना पर्चा लेकर के गए। ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुंडे उनका पर्चा छीन लिए और प्रभुदीन यादव अंदर गए, अपना पर्चे की फोटोकॉपी जमा किए। उसके बाद में एक जब सबका पर्चा दाखिल हुआ, अंत में मैं अपना पर्चा दाखिल किया। दाखिल करने के बाद मैंने तहसीलदार से पूछा कि ये क्या करवा रहे हैं आप, मुझे 2 घंटा क्यों रोका गया? तो उन्होंने कहा कि देखिए, अंदर की मेरी जिम्मेदारी है, बाहर की नहीं, बाहर पुलिस प्रशासन है। तो मैंने कहा कि महोदय, आपको मजिस्ट्रेट पावर दिया गया है
और ये पूरा कैंपस आपके हवाले है, बिला आपके मर्जी का कोई एंट्री नहीं कर सकता। यही लोग खड़े होकर के हु करके पर्चा छीन रहे हैं। आप पर्चा छीनवा रहे हो और कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं जानता। प्रभुदीन यादव का जब तक दूसरा पर्चा यहाँ जमा नहीं होगा, मैं इस कैंपस से हटूंगा नहीं, मैं यहीं बैठने जा रहा हूं। तब उन्होंने कहा दूसरा पर्चा भरवाइए। पर्चा उन्होंने दिया, दूसरा पर्चा उनका भरा गया। और उसके बाद दूसरे दिन यहां बहुत बड़ा, जबकि जांच में आप लोग जानते हैं कभी किसी चुनाव में जांच में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। जांच उसकी स्क्रूटनिंग हो जाती है, थोड़ी बहुत क्लर्कियल मिस्टेक अगर होती है तो बुला करके दुरुस्त कर दिया जाता। लेकिन मैं 2001 से चूंकि वो पर्चा भरवा रहा हूं, मुझसे ज्यादा कौन जानता उस पर्चे के बारे में। कहीं कोई कमी नहीं थी आठों पर्चे में। और वो पर्चा शाम को 3 बजे के बाद यहां से जब एडीएम आए आजमगढ़ से, तो जबरदस्ती हम लोगों का पर्चा खारिज करवा दिए। अब 4 सीटें जो है उन खाली हो गई, 5 सीटों पर चुनाव है। हम कोई डायरेक्टर बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे थे, हम तो जनता के सेवा के लिए, गन्ना किसानों की लड़ाई के लिए, मैं चेयरमैन के लिए लड़ाई लड़ रहा था। हमारी कोई मंशा न हमारे साथियों की कोई मंशा थी कि डायरेक्टर बन करके हम उसमें केवल बैठे। उसके बाद सलाह मशविरा किया गया। यहाँ आसपास के गांवों में इसका बहुत आक्रोश है। जो गन्ना किसान हैं, अपने किसान गन्ने को लेकर के अब चिंतित हैं कि हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा। इस नाते वो आक्रोशित हैं। और उस दिन की उनकी गुंडाई देख करके सारे लोग ये कह रहे हैं कि भैया आप आइए और चुनाव में भाग लीजिए, हम लोग देख लेंगे। लेकिन हमें अपने साथियों के सुरक्षा की भी चिंता है। अगर हमारे साथी आए और कुछ अनहोनी हुई, पुलिस प्रशासन उनके साथ है, तो दिक्कत होगी। इस नाते हम इनके भ्रष्ट तरीकों से, इनके बेईमानी से आहत होकर के लोकतांत्रिक तरीके से हम इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है आपके पर्चे खारिज करने की, तो क्यों ना आप लोग कोर्ट का इशारा क्यों नहीं, कोर्ट की तरफ आप लोग क्यों नहीं गए? क्योंकि कोर्ट भी एक तरह से लोकतंत्र का रक्षक माना जाता है। इसको लेकर के क्या कहना है? उसकी पहली सीढ़ी होती है डीएम को सूचना देनी होती है। तो डीएम को दिया आपने सूचना? डीएम को कल हमने सूचना दे दिया। डीएम को पूरी प्रोसीडिंग हमने बना करके सारी चीजें दे दिया। इन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया, केवल एक लिस्ट इन्होंने लगा दी। ये भी नहीं बताया कि कौन कौन से पर्चे हमने खारिज किया, उसकी भी लिस्ट नहीं लगाए। जो पर्चा इन्होंने निरस्त किया उसका कारण सहित तो उसका विवरण देना चाहिए कि ये पर्चे निरस्त हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई विवरण नहीं दिया, केवल वैध पर्चों की एक सूची लगा दी। उसकी कॉपी लगा करके मैंने डीएम को और सहकारिता चुनाव आयोग को लखनऊ और उत्तर प्रदेश के केंद्र कमिश्नर को मैंने कल कॉपी भेज दी। आगे आप लोग क्या करने वाले हैं इसमें? आगे अब जैसे हमारे वरिष्ठ लोग जो है राय देंगे, और अगर इसमें विधिक सलाह ली जा रही है, अगर देखा जाएगा कुछ बनता है, तो हम आगे भी इसके लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है। ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव जी यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या वजह है आप लोग ऐसा, अभी गन्ना समिति के चेयरमैन साहब ने बताया कि आप लोग चुनाव से चुनाव में नहीं जाने वाले हैं, तो क्या वजह है? और समाजवादी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और अतरौलिया की पार्टी विशेष करके एक पारिवारिक पार्टी है। हम लोग तो अभी भी अपने को बच्चे ही मानते हैं। आज जब अतरौलिया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय राम कंवर वर्मा जी, इस चुनाव के प्रभारी और सारे चुनावों के प्रभारी हमारे नेता आदरणीय बर्मन यादव जी, इन लोगों ने जब मिल करके ये फैसला लिया कि इस चुनाव में हम लोग हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग चेयरमैन बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, डायरेक्टर बनने के लिए नहीं। क्योंकि उनके 4 डायरेक्टर निर्विरोध हो गए हैं, 1 डायरेक्टर उनका शासन से आ गया है, तो अब हम लोग चेयरमैनी पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। लिहाजा हम लोग इस चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि जो लोग सत्ता संरक्षित गुंडे हैं, जिनका अगर पुलिस को हटा दिया जाए तो कहीं कुछ नहीं है, उनको केवल गुंडई का था, तो हम उनकी गुंडई का जवाब दे लेते, चुनाव में हिस्सा लेते। अगर उनके अंदर जरा भी मर्दानगी और लोकतांत्रिक ताकत होती तो वो लोग 6 पद छोड़े होते तो हम लड़ते।
आज की डेट में वो 5 निर्विरोध कर दिए, केवल 5 पद छोड़े हैं। और वो भी अगर फाइनल बराबर हो जाएगा तो बराबर होने पर जिला गणना अधिकारी का ही मत निर्णायक मत माना जाता, वो भी सत्ता के कर्मचारी हैं। लिहाजा हम लोगों ने इस चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिया है। आगे चूंकि अब गन्ना समिति का चुनाव एक तरह से आप लोगों के लिए खत्म मान लिया जाए, 2027 का अब चुनाव, विधानसभा का चुनाव, इसमें किस तरह की आप लोग तैयारी करेंगे? ये अतरौलिया हमेशा समाजवादियों का गढ़ रही है और हमेशा रहेगी। हम लोग चुनाव की तैयारी नहीं करते बल्कि जनता की सेवा में लगातार उपस्थित रहते हैं। जनता के हक हुजूम और जनता के खिलाफ हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ, चाहे वो थाने हो, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो बिजली का दफ्तर हो, हम लोग चाहे वो अस्पताल हो, हर जगह लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। और 2027 ही नहीं, अब तो आजीवन जनता के बीच में रहेंगे। जनता का जो भी फैसला होगा वही सिरोताज होगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के यहाँ पर कोयलसा में कई बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके बर्मन यादव जी कोयलसा से रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनका मत क्या है। सर, परिचय दें अपना, और यहाँ पर जो है किस लिए प्रेस वार्ता आयोजित की गई है? मैं बर्मन यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख यहाँ का हूँ और जिले से मैं समाजवादी पार्टी का यहाँ का हूँ। आज प्रेस वार्ता का आयोजन किस लिए किया गया है? समाजवादी पार्टी हमेशा लोकतंत्र में विश्वास करती है और लगभग 50 साल से हमारे नेता श्रद्धेय बलराम यादव जी के नेतृत्व में हम लोग अनेक चुनाव देखे हैं और हमेशा हम लोग तांत्रिक तरीकों से चुनाव लड़े हैं। हमें भी कई बार अवसर आया, जो आज सत्ता में बैठे हैं, उनसे मुकाबला करने का, और जब भी आया उनके परिचय में कोई त्रुटि भी रही है तो हम बुला करके उसमें जो भी त्रुटि है उसको ठीक करके, और यह हमारी नीयत रही है कि हमेशा जो लोकतंत्र में चुनाव लड़ने आता है वह सारे लोग चुनाव लड़ें, हम उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन जिस तरह से आज गन्ना समिति के निर्वाचन में हो रहा है, मैं यहाँ शुरू से देख रहा हूँ, और जो अभी जिसकी चर्चा हमारे साथियों ने किया है कि 3 पर्चे खारिज किए गए हैं, यहाँ का जो उनका गन्ना समिति का चेयरमैन पद का प्रत्याशी रहा, वह स्वयं अपना चुनाव हार रहा था, जिसके नाते सबसे पहले उसका पर्चा वह उसके विपक्ष में जो हमारे प्रत्याशी उनका खारिज करवाए, और जिन जिन जगहों पर जान रहे थे कि हम एक तरफा चुनाव हार रहे हैं उन पर्चों को उन्होंने खारिज करवाया। और जो हमारे 5 पर्चे बचे उसमें भी हम चुनाव लड़े तो सारे साथी उसमें निर्वाचित होंगे। लेकिन जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं, हम चुनाव लड़ते हैं तो जो पर्चे इन्होंने खारिज करवाए उससे यहाँ अगल बगल के लोगों में इतना आक्रोश है, और वह कहते हैं कि जिस तरह से सत्ता संरक्षित गुंडों के बल पर पर्चा खारिज करवाए हैं, यह सही है कि उस दिन जो यहाँ पर ARO हैं वह इस पक्ष में नहीं थे कि कोई पर्चा खारिज किया जाए, लेकिन उन पर दबाव बना करके DM के स्तर से और निचले इन लोगों के नेता के स्तर से और यहाँ का जो जिलाध्यक्ष, सारे लोग मिलकर के ज़बरदस्ती उनसे पर्चा खारिज करवाए। इसलिए कि उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं और वह जान रहे थे कि हम चुनाव हार रहे हैं। लेकिन अब चुनाव ऐसी स्थिति में खड़ा है कि दोनों तरफ 5-5 की बराबरी है। हम 5 चुनाव जीते भी, ऐसी स्थिति में चूँकि हम चुनाव चेयर के लिए लड़ रहे थे, हमारा चेयरमैन नहीं बनता हुआ दिख रहा, इसलिए कि 5 सीटें हम जीत कर भी जो निर्णायक वोट होगा बराबरी में वह जिला गन्ना विकास अधिकारी का होगा। तो वह किसी न किसी तरह से चाहते हैं कि चेयरमैन हमारा हो, तो हम चेयरमैन की लड़ाई लड़ रहे थे और अब हम चेयरमैन बनाने की स्थिति में नहीं है। और चूंकि यह लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हो रहा है, सीधे उस दिन साथियों ने बताया CO और इंस्पेक्टर के सामने यहाँ एक दो गुंडे ऐसे थे जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनके ऊपर कई केस हैं और वह खुले असलहे लेकर के, जो असंवैधानिक थे, वह नाजायज असलहे लेकर के वहाँ पर घूम रहे थे। लेकिन पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं थी, चाहे इंस्पेक्टर हो कप्तानगंज के, चाहे यहाँ के CO हों, उनके सामने वह असलहे लहरा करके घूम रहे थे, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं तैयार थे। तो हम ऐसी स्थिति में यह निर्णय ले रहे हैं कि अगर कल हम चुनाव में भाग लेते हैं और हमारे साथी अपनी सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं और आपस में कोई वाद विवाद बढ़ेगा तो लोकतंत्र में घातक होगा। इसलिए हम नहीं चाहते कोई हमारे उनके बीच टकराहट हो। जब हम चेयर बनाने की स्थिति में नहीं है तो ऐसे में चुनाव का बहिष्कार करते हैं। अच्छा, आपने अभी कहा कि जिलाध्यक्ष द्वारा ये सब किया जा रहा है। हम जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो उनके द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि
इसके पहले जब गन्ना समिति के चुनाव होते थे तो किसी को पता ही नहीं चलता था। इस पर आपका क्या कहना है? आप बता दीजिए कि हम लोगों के चेयरमैन जो आदरणीय श्री राधेश्याम यादव हैं, इनके पहले 2 बार गन्ना समिति के चेयरमैन आदरणीय बाल मुकुंद सिंह और उसके पहले मुसाफिर सिंह रहे हैं। जो पहले गन्ना समिति की राजनीति कर चुका है, चेयरमैन रह चुका है जिस दल का, यह कहाँ तक औचित है और कहाँ विश्वास करते हैं कि यह सही है कि वह चुनाव के विषय में जानते ही नहीं थे। चुनाव तो एक सतत प्रक्रिया, चुनाव घोषित होता सारे लोग जानते हैं। चूंकि वह इतने कम, आज भी सत्ता उनकी है लेकिन इतने कमजोर हैं, करवा दें लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव। देख लें अगर कोई सीट है, आठों सभी सीट। क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा चैलेंज है भाजपा के लोगों से कि 8 सीटों पर चुनाव करवा दे, और अगर 8 में से एक भी सीट कम होती है मेरी, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो लोकतांत्रिक तरीके से 8 सीटों का चुनाव करवा के देखे। अगर 8 सीटें न मैं जीतता हूं तो एक भी सीट कम हुई तो इस्तीफा दे दूंगा। चैलेंज है मेरा। भारतीय जनता पार्टी को ये खुले तरीके पर चेयरमैन साहब जो इसके पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मेरा खुला चैलेंज है कि 8 सीट पर चुनाव करवा दें। अगर एक भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ये अपने से स्वतः इस्तीफा दे देंगे। फिलहाल देखना अब दिलचस्प होगा कि आगे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते हैं।